नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे समाज से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज की हमारी क्लास नंबर 3 है। तो इसमें दोस्तों हम 4 या 5 सवालों को हल करेंगे संपूर्ण व्याख्या के सहित एक एक शब्द का विश्लेषण करते हुए। तो फिर आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस शब्द पेन सेंस करते हैं, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। यानी यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं, चतुर्भुज, पंचवटी, द्विगु और त्रिवेणी। यानी किस शब्द के अंदर द्विगु समास नहीं है, ये बताना आपको। तो हम इनका करेंगे पहले विश्लेषण। पहला शब्द है चतुर्भुज। तो दोस्तों चतुर्भुज का विश्लेषण करेंगे तो 4 है भुजाएं जिसके, यानी कि इसका विच्छेद करेंगे, समास विग्रह करेंगे। तो समास विग्रह होता है 4 है भुजाएं जिसके, 4 है भुजाएं जिसके, अर्थात इसका अर्थ निकलता है विष्णु। 4 भुजाएं किसके हैं? 4 भुजाएं हैं विष्णु के, नहीं विष्णु भगवान। तो इसमें तो दोस्तों कौन सा समास हुआ? इसमें होता है बहुब्रीहि समास। यानी चतुर्भुज जो शब्द हैं इसमें तो कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि समास। प्रश्न क्या कह रहा है कि किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। तो मतलब इसमें कौन सा है? बहुब्रीहि समास। मतलब हमारा सही आंसर तो है यही अ, क्योंकि इसमें बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास नहीं है। ठीक है, बहुब्रीहि है। लेकिन अब देखते हैं बाकी शब्द और भी दिए हुए। पंचवटी, क्या पंचवटी में द्विगु है? तो पंचवटी का अगर हम विच्छेद करें, मतलब समास विग्रह करें, तो होता है पांचवट। 5 प्लस वट, और 5 जो है एक संख्यावाची शब्द है, यानी पहला पद संख्या है। ठीक है, पहला पद कैसा है? संख्या। और दूसरा पद जो है वो मुख्य पद है। और पहला पद संख्या किस में होता है? द्विगु समास में होता है। और ये मूल पद है। ये कैसा पद है? मूल पद। ठीक है, या मूल शब्द कह सकते हो। तो मतलब इसमें तो द्विगु समास है। द्विगु के अंदर भी देखो, द्विगु तो 2 का बोध हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है। मतलब इसमें भी है। त्रिवेणी में 3, त्रि यानी 3, मतलब इसमें भी पहला पद संख्या है। अर्थात इन तीनों के अंदर जो है द्विगु समास है। लेकिन चतुर्भुज जो है इसमें बहुब्रीहि समास होता है। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अव्ययीभाव समास, यानी किस शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है। ठीक है, यानी एक शब्द है अरेख, महाजन, प्रत्येक और भरसक, ये 4 शब्द दिए हुए हैं। तो इनमें से एक अव्ययीभाव समास किस में नहीं है, तो इनका करेंगे हम समास विग्रह। पहला शब्द है अरेख। अरेख का विग्रह होता है हर एक, हर प्लस एक, और जो हर शब्द हैं वो अव्यय शब्द हैं। अव्यय का मतलब होता है जिसको खर्च न किया जा सके। अव्यय का अर्थ क्या होता है? जो खर्च न हो, या जिसे खर्च, जो खर्च न हो, यानी जिसका व्यय न हो, जिसको व्यय न किया जा सके वो अव्यय। ठीक है, तो हर जो है ये अव्यय शब्द है। फिर दूसरा जो है वो है महाजन। महाजन, महान है जो जन। अब देखो, महाजन का मतलब होता है महान, महान प्लस जन। अब ये इसकी विशेषता बताइए, क्या बता रहा है यहाँ पर? यहाँ पर बता रहा है विशेषता, अर्थात जिसमें विशेषण होता है, और ये विशेष्य हो गया। तो विशेष्य और विशेषण जहाँ आते हैं वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। कौन सा समास होता है? कर्मधारय। तो प्रश्न के अनुसार हमारा सही आंसर तो ये है महाजन, क्योंकि इसके अंदर कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय। कर्मधारय समास है, इसमें अव्ययीभाव समास नहीं है। अब अगला जो है दिया हुआ है प्रत्येक।
अब प्रत्येक का समास विग्रह क्या होता है? प्रति प्लस एक। प्रत्येक का समास विग्रह प्रति प्लस एक। तो यहाँ पर भी ये प्रति शब्द जो है ये कैसा शब्द है? ये है अव्यय शब्द, मतलब इसमें भी अव्यय भाव समास है। इसमें भी अव्यय भाव समास है। फिर भरसक, तो भरसक की अगर बात करें तो देखो भर प्लस सक, तो भर शब्द जो है ये भी कैसा है? अव्यय। अर्थात इन सब के अंदर हर एक, प्रत्येक और भरसक इनमें अव्यय भाव समास है, लेकिन महाजन जो शब्द हैं उसके अंदर कर्मधारय समास है, क्योंकि इसमें विशेषण विशेषता बताई जा रही है। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शब्द पंचेरी, और पंचेरी में कौन सा समास है, यानी पंचेरी शब्द के अंदर कौन सा समास है ये आपको बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका करेंगे विग्रह। पंचेरी शब्द जो है इसका करेंगे समास विग्रह, और जब समास विग्रह करते हैं पंचेरी का, तो पंचेरी का समास विग्रह होता है पांच शेर। क्या होता है? पांच शेर। यहाँ पर पहला पद जो है वो है संख्या। पहला पद कैसा है? संख्या है। पहला पद है संख्या और दूसरा पद है संज्ञा। पहला संख्या और दूसरा संज्ञा। तो दोस्तों पहला संज्ञा और दूसरा संज्ञा कहाँ पर होता है? जहाँ पर द्विगु समास होता है। कौन सा समास? द्विगु समास होता है। वहाँ पर पहला शब्द संख्या होता है और दूसरा संज्ञा होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये तो द्विगु समास है। ठीक है, तो पंचेरी शब्द के अंदर कौन सा समास है? द्विगु समास है। प्रश्न क्या था? पंचेरी शब्द में समास कौन सा है, यानी कौन सा समास है बताना। तो इसका सही आंसर जो है वो है द्विगु समास। यहाँ लिख सकते हैं इसके आगे समास। फिर बात करें बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास के अंदर अन्य पद प्रधान होता है। कैसा पद प्रधान होता है? अन्य, मतलब न पहला न दूसरा, कोई तीसरा अलग ही अर्थ निकलता है। द्वंद्व की बात करें तो द्वंद्व के अंदर दोस्तों और शब्द का लोप होता है। और शब्द जो है उसका क्या होता है? लोप होता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि द्वंद्व के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास के अंदर देखें तो तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद? दूसरा पद। इसके अलावा तत्पुरुष समास की और विशेषता है कि इसमें कारक विभक्तियों का लोप होता है। कारक विभक्ति जो होती है उनका होता है लोप। ठीक है दोस्तों, और द्विगु पहला पद संख्या और दूसरा पद संज्ञा होता है। तो हमारा सही आंसर है द्विगु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है शब्द दाल रोटी। ये दाल रोटी जो शब्द हैं इस शब्द में कौन सा समास है, यानी दाल रोटी शब्द का अगर हम करेंगे समास विग्रह तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। दोस्तों दाल रोटी का हम विग्रह करते हैं तब होता है दाल और रोटी। क्या होता है? दाल और रोटी। तो दाल और रोटी यानी और शब्द आया, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास, क्योंकि और शब्द का लोप कहाँ पर होता है? द्वंद्व समास में होता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है स, बिल्कुल सही आंसर है द्वंद्व समास। इसके अंदर द्वंद्व समास है दाल रोटी शब्द के अंदर। तत्पुरुष, तत्पुरुष में हमने अभी बताया अगले ही प्रश्न में कि तत्पुरुष के अंदर पहली बात तो है कि दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद कैसा होता है? प्रधान होता है। कारकों का लोप होता है। ठीक है, और द्विगु के अंदर पहला पद संख्या होता है और दूसरा पद होता है संज्ञा। ठीक है, और बहुब्रीहि समास का अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है, यानी तीसरा अलग अर्थ निकलता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ हमारे समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। हमने हर एक प्रश्न का विश्लेषण करते हुए एक एक शब्द को व्याख्या करते हुए आपको समझाया है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।